नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। क्रोमा में जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। दरअसल ये विक्रम रंधावा के लिए है। जी हां, वही विक्रम रंधावा जो पूर्व एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के, और चंद हफ्ते पहले उन्होंने बाकायदा भ्रष्टाचार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेवर इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने माइनिंग माफिया और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ललकारा और कहा कि आपके कारण यहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाकायदा जम्मू में एजेंट रखा है कलेक्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही मानहानि का दावा हुआ 1 करोड़ रुपए का डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से, तो जनाब के तेवर ही बदल गए। आज बाकायदा माफी मांगी और यह माफी साबित कर रही है कि उन्हें राजनीति में अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर मुझे आगे जाना है तो डॉक्टर साहब से समझौता करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। यानी कि डॉक्टर साहब की ताकत और वजूद के आगे वो झुक गए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दरार पैदा की है तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। ये गुस्सा, ये तेवर और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज में बोलने वाले ये शख्स किसी विपक्षी पार्टी के नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा हैं। विक्रम साहब के ये तेवर करीब 3 हफ्ते पहले के हैं, लेकिन आज यही तेवर और बुलंद आवाज किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं दिख रही। आज विक्रम रंधावा साहब में ना तो वो गुस्सा दिख रहा है और ना ही वो तेवर, क्योंकि आज विक्रम रंधावा साहब ने अपने द्वारा पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया और अपनी इस गलती की माफी भी मांग ली। और जितेंद्र सिंह पर दिल्ली से जम्मू में एजेंट रखने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले रंधावा साहब जितेंद्र सिंह की ओहदे और ताकत के आगे नतमस्तक होते दिखे। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि मेरे कोई भी वर्ड्स काटना मत, इसको पीएमओ तक पहुंचाओ, इसको जितेंद्र सिंह को बताओ कि तेरे को दिल्ली इसलिए नहीं भेजा कि तू यहां पर एजेंट खड़े कर। भारत शर्मा हरामजादा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और हरामजादा दलाल बना हुआ है। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दलाल पैदा किए हैं तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ना सिर्फ हर्ट हुई, मुझे भी हर्ट हुई और मैंने खुद भी फील किया, और मैं यकीनन आज अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगूंगा बड़े भाई होने के नाते। 3 मई का दिन किसी को भी नहीं भूला होगा, क्योंकि इस दिन विक्रम रंधावा साहब ने जम्मू कश्मीर में माइनिंग माफिया के खिलाफ बिगुल फूंका था। उस दिन पब्लिक को लगा था कि शायद अब कोई जम्मू कश्मीर की जनता के लिए निस्वार्थ आवाज बुलंद करेगा। कोई तो ऐसा नेता सामने आया जिसने अफसरशाही और मंत्री पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाकर ललकारा है और यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार की जड़ दिल्ली में है। लेकिन जैसे ही रंधावा साहब पर पीएमओ जितेंद्र सिंह ने मानहानि के 1 करोड़ रुपए का दावा किया, विक्रम साहब घुटनों के बल पर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उनके इस बयान से आज जनता भी भड़क गई और रंधावा साहब को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप जो माइनिंग ऑफिसर पर लगे थे वो तो ट्रांसफर हो गए और पीएमओ पर जो इन्होंने भ्रष्टाचार का बम फोड़ा था वो फुस हो गया और पीएमओ साहब से माफी मांग ली। एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ना सिर्फ हर्ट हुई, मुझे भी हर्ट हुई और मैंने खुद भी फील किया। हालांकि मेरा बिल्कुल भी ऐसा ना प्रयास था, ना कोशिश थी, ना ही कभी डॉक्टर साहब की ऑनेस्टी डिग्निटी पे मैंने या पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या अधिकारी ने संदेह किया है, क्योंकि इज ए मैन ऑफ विजडम। वो पार्टी के हमारे लीडर हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का केंद्र सरकार में, और मैं यकीनन आज अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगूंगा बड़े भाई होने के नाते कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, और एक यूनियन के लीडर होने के नाते अगर मैंने कोई बात कही है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये लड़ाई सिर्फ एक दिखावा थी, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते।
अब देखना यह है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह रंधावा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें माफ कर देंगे या फिर भविष्य में पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा को मुश्किलों भरी राह से गुजरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.